entry to Punit attempts. जापान के चंद्रमा लैंडर का संपर्क पृथ्वी से टूट गया है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लिम और सौर ऊर्जा में खराबी के कारण बंद हो गया। इस कारण जापान का मिशन पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है। सोलर पैनल में खराबी के कारण इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही। शनिवार रात में बैटरी के खत्म हो जाने की बात कही गई थी। लैंडर बंद होने के कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी। हालांकि स्लिम लैंडर के जरिए जापान का चंद्रमा मिशन कामयाब रहा। जापान पहली बार लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में कामयाब रहा था। माना जा रहा है कि लैंडर का सोलर पैनल गलत दिशा में है, जिस कारण इस पर रोशनी नहीं पड़ रही। अगले महीने सूर्य की दिशा बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हितोशी कुनिका ने स्थिति को समझाते हुए कहा कि चंद्रमा पर सौर कोण बदलने में 30 दिन लगते हैं। ऐसे में जब सौर कोण बदलेगा तो प्रकाश दूसरी तरफ से आएगा। इसमें प्रकाश सौर सेल से टकरा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी को उम्मीद है कि सूर्य की स्थिति में बदलाव चंद्रमा लैंडर को फिर से जीवन दे सकता है। चांद पर लैंडिंग के जरिए जापान ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया इतिहास रच दिया था। जापान चांद पर लैंडर पहुंचाने वाला 5वां देश बन गया है, लेकिन इस दौरान ये जहां उतरा वहां छाया आ रही थी। हालांकि जापान का मिशन कुछ हद तक कामयाब रहा। इस लैंडर को मून स्नाइपर कहा जाता है क्योंकि ये सटीक लैंडिंग कर सकता है। यहाँ दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए कई किलोमीटर का एरिया दिया जाता है। जापान का स्लिम लैंडर ने सिर्फ 100 मीटर के एरिया में सटीक लैंडिंग की थी। जापान चांद पर पहुंचकर उस एलिट स्पेस क्लब का हिस्सा बन गया है, जहां अभी तक सिर्फ 4 देश थे। जापान से पहले रूस, अमेरिका, चीन और भारत चांद पर जा चुके हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन में पिछले साल अगस्त में चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। कई देश और कंपनियां चंद्रमा पर जाने की योजना बना रही हैं। नासा का भी लक्ष्य है कि एक बार फिर से इंसान को चांद पर पहुंचाया जाए। वहीं भारत और जापान मिलकर चंद्रमा से जुड़ा मिशन चलाएंगे। थोड़ी खुशी थोड़े गम के साथ जापान चांद के अंतरिक्ष यान पहुंचाने वाला 5वां देश बन गया है। जापान से पहले रूस, अमेरिका, चीन और भारत ही चांद पर पहुंचे थे। जापान की स्पेस एजेंसी ने स्लिम को बनाया है। उसने इसका नाम मून स्नाइपर रखा है। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक चांद पर भेजे गए सभी अंतरिक्ष यान से बेहद खास थे। इसका कारण था पिन पॉइंट लैंडिंग। दरअसल अभी तक अंतरिक्ष यानों को एक विशाल एरिया दिया जाता रहा है, जिसमें वो जहां भी उतरे आराम से वहां उतर सकते हैं। लेकिन जापान का स्लिम सिर्फ 100 मीटर एरिया दिया गया था जिसमें उसको उतरना था। यह जापान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।